श्री गौर हरि जी के श्री नवदीप धाम की महिमा का वर्णन करने से पहले कुछ प्रमाणिक शास्त्रों से लिए कुछ प्रमाणों का वर्णन किया जाएगा, जिनसे यह स्पष्ट अनुभव होता है कि श्री गौर हरि जी कोई साधारण मनुष्य या कोई श्री कृष्ण भक्त नहीं है। वे तो साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण हैं, जो कि भक्त भाव को लेकर अपने ही माधुर्य का आस्वादन करने व युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री गौर हरि, श्री गौरांग, श्री गौरांग देव, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री गौर नारायण, श्री चैतन्य देव, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु व बचपन के नाम श्री निमाई इत्यादि विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। कलयुग पावन अवतारी औदार्य लीला रसमय विग्रह श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री श्री नवदीप सुधाकर श्री गौर सुंदर श्री धाम नवदीप के अंतर्गत श्री धाम मायापुर में सन 1486 की फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि को संध्या काल के समय अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम की अप्राकृत बाढ़ से सारे विश्व को डुबाकर कलिहत जीवों के उद्धार का परम कल्याण में कार्य किया था। इसलिए प्रतिवर्ष फाल्गुन पूर्णिमा तिथि में उनके आविर्भाव के उपलक्ष्य में भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में उनके ही प्रचारित नाम संकीर्तन के साथ उनका दिव्य जन्म महोत्सव मनाया जाता है। श्रीमन महाप्रभु जी के संबंध में बहुत से व्यक्तियों की बहुत प्रकार की भ्रांत धारणाएं हैं। उन धारणाओं के वशीभूत होकर कोई कोई उन्हें भक्त श्रेष्ठ, एक बड़ा साधक, असाधारण पुरुष, महामानव आदि नाना प्रकार की आख्या देते हैं, किंतु वे तो स्वयं भगवान है। इस विषय में अनेकों को मालूम ही नहीं है। यह भी एक सनातन सिद्धांत है कि भगवान को पहचानने या जानने के लिए भगवान की कृपा के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। अर्थात भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है व प्राप्त किया जा सकता है। अपनी चेष्टा से भगवान को पहचाना या जाना नहीं जा सकता। श्री चैतन्य चरित्रामृत में कहते हैं, अर्थात ईश्वर की जिन पर कृपा हुई है वे ही ईश्वर तत्व को जानने में समर्थ है। अर्थात उन परमात्मा को प्रवचन के द्वारा अथवा बहुत से तर्क वितर्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत से ग्रंथों के श्रवण के द्वारा भी उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, जो शरणागत भक्त है एकमात्र प्रभु को ही जो अपना सर्वस्व मानकर स्वीकार करते हैं तथा भगवान श्री हरि जिनको अपना आश्रित रूप से ग्रहण करते हैं, केवल उनके पास ही भगवान अपना अप्राकृत स्वरूप प्रकाशित करते हैं तथा वे परम भाग्यशाली भक्त ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, अर्थात हे देव, जिसे आपके पाद पद्मों की लेस मात्र भी कृपा प्राप्त हुई है, केवल वह ही आपका यथार्थ महात्म्य जान सकता है।
किंतु जो दीर्घ काल से अनुमान द्वारा केवल शास्त्रों को उलट पलट कर आपका अन्वेषण करते हैं, उनमें से कोई भी आपके तत्व को जानने में समर्थ नहीं हुआ है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के संबंध में उनका वास्तविक तत्व अनभिज्ञ व्यक्तियों को समझाने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी की भगवत्ता के संबंध में कुछ शास्त्र प्रमाणों का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहते हैं, अर्थात वह पुरुष महाप्रभु जी बुद्धि वृत्ति के प्रवर्तक हैं, सुनिर्मल अर्थात सर्व दोष वर्जित शांति प्रदाता हैं। वे ज्योतिर्मय अर्थात मूर्तिमान होते हुए नित्य हैं, साधारण दुनियावी पदार्थों या प्राणियों की तरह नाशवान नहीं है। जिस समय वह जीव हेमवर्ण विग्रह सर्व अंतर्यामी जगत के कर्ता एवं ब्रह्मा जी के भी पिता ईश्वर का दर्शन करता है, तब वह विद्वान पुण्य और पापों को छोड़कर प्रकृति से बने देह और देह के तमाम संबंधों से रहित होकर निर्मलता और परम समता को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि का हेम वर्ण विग्रह अर्थात तपाए हुए सोने के समान विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में ही है। राजा निमि जी ने 9 योगेंद्रों को पूछा, हे योगेश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का व कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और किन नामों से जाने जाते हैं तथा किन विधियों से मनुष्य उनकी उपासना करते हैं। नौ योगेंद्रों में से श्री करभाजन जी कहते हैं कि उपर्युक्त प्रकार से द्वापर युग के लोग जगदीश्वर की तंत्र शास्त्र में दिए गए विभिन्न विधानों के अनुसार स्तुति करते थे। अब वे जगदीश्वर ही कलयुग में अवतीर्ण होने पर जिस प्रकार नाना तंत्रों के विधानों के द्वारा पूजित होते हैं उसे बतला रहा हूं, श्रवण करो। जो कृष्ण इन 2 वर्णों का कीर्तन करते हैं अथवा सभी को श्री कृष्ण नाम करने का उपदेश करते हैं, या कृष्ण इन 2 वर्णों के कीर्तन के द्वारा कृष्ण अनुसंधान में सर्वदा तत्पर रहते हैं, जिनके अंग श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु हैं, जिनके उपांग उनके ही आश्रित श्री वास आदि शुद्ध भक्त हैं, तथा जिनका अस्तर हरि नाम शब्द है और जिनके पार्षद श्री गदाधर, दामोदर स्वरूप, रामानंद, सनातन व रूप गोस्वामी आदि हैं, जो कांति से अकृष्ण अर्थात पीत हैं। उन्हीं वहीर गौर राधा भाव धृति सुवलित श्री गौर सुंदर की कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन रूपी प्रधान यज्ञ के द्वारा आराधना करते हैं। नाम संकीर्तन ही इस कलयुग का प्रधान धर्म है। इसको युगा अवतार भी प्रकाश कर सकते हैं। इसलिए साक्षात श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप से श्री नवदीप धाम में अवतीर्ण हुए थे। श्री कृष्णचंद्र जी के नामकरण के समय श्री नंद महाराज जी से श्री गर्गा आचार्य जी कहते हैं, यह तुम्हारा सांवला पुत्र प्रत्येक युग में ही आता है और अलग अलग श्री विग्रह धारण करता है। सतयुग में इसका वर्ण श्वेत था, त्रेता में रक्त वर्ण था, कली में
पीत वर्ण था और अब द्वापर में श्याम वर्ण है, क्योंकि इस युग में इसका वर्ण श्याम है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इस श्लोक में पीत शब्द कली पावनावतारी श्री गौरांग महाप्रभु जी का ही बोधक है। अर्थात भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी श्री नरसिंह देव जी की स्तुति में करते हुए कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोकों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हो। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में युगानुरूप धर्म की रक्षा करते हो, परंतु कलयुग में तो आप छिपकर गुप्त रूप से अवतार धारण करते हो, इसलिए आपका नाम त्रियुग भी है। यहाँ पर गुप्त अवतार से श्री कृष्ण श्री चैतन्य अवतार का बोध होता है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार ही प्रच्छन्ना अवतार है। अर्थात सभी भगवान के अवतारों में ये अवतार ही छुपा हुआ अवतार है। जो सुवर्ण वर्ण, तपाए हुए सोने जैसे अंग, सर्वांग सुंदर गठन, चंदन माला से सुशोभित, संन्यास आश्रम ग्रहणकारी, समदम आदि गुणों वाले, हरि कीर्तन रूप महायज्ञ में निष्ठा युक्त और निवृत्ति परायण है। भगवान के सभी अवतारों में से ये सभी लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु में ही देखे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी व्यास देव जी से कहते हैं, हे व्यास जी, तमाम पापों से पीड़ित जीवों के कल्याण के लिए मैं ही गुप्त रूप से अवतार धारण करके तथा संन्यास आश्रम का अवलंबन करके कलयुग में जीवों से हरि भक्ति करवाता हूं। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं ही नित्य प्रच्छन्न विग्रह ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर भगवत भक्त के रूप से अपने भक्तों की सदा रक्षा करता हूं। यह सब श्री गौरांग देव जी में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अर्थात महादेव जी पार्वती देवी जी से कहते हैं कि हे प्रिय, गंगा के दाहिनी ओर मनोहर नवदीप धाम में भगवान श्री कृष्ण ही कलयुग के पापों का विनाश करने के लिए फाल्गुनी पूर्णिमा की रात्रि में मिश्र पुरंदर श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में तथा श्री सची देवी के गर्भ से गौर रूप में आविर्भूत होंगे। अर्थात महादेव जी पार्वती जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, पार्वती, इसके बाद कलयुग के प्रारंभ में हरि नाम का प्रचार करने के लिए गंगा तट पर कोई संपूर्ण सद्गुणों की निधि जन्म ग्रहण करेंगे। अर्थात कली की प्रथम संध्या में यही श्री गौरांग देव भूतल में पवित्र भगीरथी के तट पर श्री सचिनंदन रूप से अवतीर्ण होंगे।